हमारा कर्म हमारे ज्ञान पे आधारित है। मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड का थोड़ा नॉलेज है, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्क कर पाता हूँ। अगर किसी को टैक्स, मैथमेटिक्स इसका नॉलेज होगा तो वो सीए जैसा वर्क कर सकता है। अगर मुझे मेडिकल में वर्क करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेडिकल फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मुझे आत्मा के लेवल पे वर्क करना है, आत तो मुझे आत्मज्ञान लेना होगा। आत्मज्ञान हमें स्वाध्याय से आएगा। गुरु साधु जो भी आत्मा का ज्ञान रखते हैं उनसे सुनने से आएगा। जब भी हम कोई ज्ञान लेते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट समझते हैं, तो उसको हमें याद रखना जरूरी है। जैसे मेडिकल कॉलेज में अगर हम पढ़ते हैं तो हर साल उसकी एग्जाम होती है कि आपको कितना याद था। तो 4 साल एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ ठीक है, इनको बहुत कुछ याद है मेडिकल फील्ड का, ये डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद फिर वो मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में जब भी कोई पेशेंट आता है या फिर किसी मेडिसिन का नॉलेज चाहिए, डिसीज को समझना है, तो वो नॉलेज काम आता है। वो नॉलेज काम आता है मतलब वो दिमाग में होता है, इसलिए काम आता है। तो नॉलेज हमेशा जब हमारे दिमाग में हो तो ही काम आता है। इसलिए जब भी हम स्वाध्याय करें तो हमको इस बात पे ध्यान देना है कि वो नॉलेज को हमको दिमाग में रखना है। तो दिमाग में रखने के लिए या फिर उसको याद रखने के लिए हमको रिवीजन करते रहना है, से बार बार उसको याद करते रहना है। तो ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमने पढ़ाई की, मेडिकल की 4 साल पढ़ाई की, फिर उसको याद भी कर लिया लेकिन उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही नहीं किया, भूल गए, 10 साल तक उस पर कोई उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की, कुछ याद नहीं किया, तो फिर भूल जाएगी फिर बाद में। अब डिपेंड करता है हमने कितना अच्छे से याद किया था 4 साल में, उसके हिसाब से हम वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको परफेक्टली वर्क करना है, सक्सेस लेनी है नॉलेज की, तो नॉलेज को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि कैसे नॉलेज हमारे कर्मों पे कर्मों को चेंज करता है, या हमारे हमारे ज्ञान और हमारे कर्म में कैसे रिलेशन आता है। तो मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा है। आत्मा, अगर हम मनुष्य की बात करें तो आत्मा का स्थान दिल में है। दिल में 5 प्राण है, उदान व्यान समान प्राण। 5 हवाएं घूम रही है और उसके बीच में आत्मा तैर रही है। और वो वहां पे रहते हुए उस आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। मैंने यहाँ पे टच किया अपने आप को तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे टच किया। तो ये जो सिस्टम है, आ, इस बॉडी के अंदर दिल है जो खून भेज रहा है पूरे बॉडी में। और मन, ज्ञान, बॉडी सॉरी दिमाग है जो प्रोसेस कर पाता है सेंसेस सिग्नल्स को। तो अगर मुझे किसी चीज के लिए अगर हाथ उठाना है, ऐसा हाथ उठाना है ऐसा, तो क्या हुआ, आत्मा ने दिल के थ्रू माइंड में इंफॉर्मेशन भेजी कि हमको हाथ उठाना है। और आत्मा ने ही दिल के थ्रू, मतलब दिल के थ्रू, मतलब दिल क्या करेगा, दिल खून प्रोवाइड, दिल खून सर्कुलेट कर, तो खून के थ्रू हाथ में इंफॉर्मेशन भेजी कि हाथ आपको उठाना है, तो यहाँ पे एनर्जी लगती है उठाने के लिए। तो ये जो आत्मा ने किस बेसिस पे किया, नॉलेज के बेसिस पे किया। तो आत्मज्ञान जब होगा या फिर कोई भी नॉलेज जब हम लेते हैं, तो उसको यूज करती है आत्मा हमेशा। तो अगर हमको आत्मा का ज्ञान होगा कैसे राग द्वेष नहीं रखना है, तो सिग्नल भी वैसे ही जाएंगे माइंड को कि हमको राग नहीं करना है। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है मोक्ष के लिए भी। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम इस बॉडी को छोड़ चुके हैं और हम आत्मा के लेवल लेवल पे रहते हैं, आत्मा की तरह काम करते हैं। तो मत कौन कर पाता है आत्मा की तरह काम? जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा की तरह काम कर पाएगा, तभी मोक्ष रह पाएगा। अगर मोक्ष संभव मिल भी गया, किसी को मोक्ष मिल गया बहुत पुण्य करके, अगर उसने फिर भी मोक्ष मिलने के बाद अगर वो आत्मा तो स्वच्छंद है, मतलब उसके पास थोड़ी सी चॉइस है, अगर वो चाहे कि नहीं मुझे आत्मा के लेवल पे काम नहीं करना है, तो वापस फिर वो उसको मनुष्य जन्म या वापस उसको कोई कोई ना कोई गति मिल जाएगी। क्योंकि अगर वो अपने ज्ञान को अर्जित करने के बाद भी उसको यूज नहीं करना चाहता,
तो उसकी खुद की चॉइस है कि फिर वो वापस बद्ध जीवन में आ सकता है। और या अगर उसकी चॉइस, उसको वो चाहता है कि नहीं मुझे बद्ध जीवन नहीं चाहिए, मुझे फ्री जीवन चाहिए, क्योंकि हम अमर हैं, हम कभी मरते नहीं है, बस हमको हमारा क्वालिटी ऑफ जीवन चेंज होता है। तो हम अपने नॉलेज को यूज करके मोक्ष भी पा सकते हैं। और मोक्ष पाने के लिए हमें मोक्ष की तरह वर्क करना होगा, आत्मा के लेवल पे वर्क करना होगा। और आत्मा के लेवल पे वर्क करने के लिए हमको आत्मज्ञान जरूरी है। अभी इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ इस पॉइंट को। हम मंदिर जाते हैं सुबह, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान ऑलरेडी मोक्ष मिल चुका है भगवान को। तो हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ये भी एक सिद्धांत है कि हम जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, हम जिनको याद करते हैं हमेशा, हम उनके पास जाते हैं। तो हमारी भक्ति से अगर प्रसन्न हो गए भगवान, तो हो सकता है हमारे मृत्यु के बाद वो कुछ हम पे दया करे, हमको रिकमेंड करे, या कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसे कोई सिद्धांत हो, मेरे को परफेक्टली नहीं पता है, लेकिन हो सकता है सिद्धांत हो हमको उन अच्छे क्षेत्र में जन्म मिल जाए, जैसे विदेश क्षेत्र हो गया, कोई भी अच्छा क्षेत्र जहाँ पे पुण्य होता हो, धर्म होता हो, ऐसी जगह पे हमको जन्म मिल जाए। वहां जन्म मिलने के बाद भी हमको उस सिटी के, उस स्टेट के हिसाब से ही एक्ट करना होगा। तो वहां पे जाने के बाद भी हमको वहां का ज्ञान देना होगा। जैसे हम यहाँ पे धरती पे जन्म हुआ है हमारा, तो हमको धरती का ज्ञान लेना होता है, तब हम यहाँ पे वर्क कर पाते हैं। तो उस वहां पे जन्म लेने के बाद हमको वहां का ज्ञान लेना होगा, तभी वहां पे हम बिना राग द्वेष के धर्म करते हुए जी सकते हैं। तो हमको पता है हमारी गति क्या है, हमको कहाँ जाना है। तो अगर उसका ज्ञान हम यहीं से ले तो हमारी जो सीट है ना, वो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। मतलब हम किसी को चूज करना है, दो लोगों को, कि भाई इन दोनों को हम चूज कर सकते हैं, तो किसको चूज करें जाए। इसको ऑलरेडी ज्ञान है तो ये ज्यादा फिट होता है इस रोल के लिए, तो इसको चूज हम जल्दी कर लेंगे। तो इसलिए हमको आत्मज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आत्मज्ञान स्वाध्याय से आएगा, या फिर गुरुओं की वाणी सुनने से आएगा, उनको फॉलो करने से आएगा। ये एक अ, प्रयास था समझाने के लिए कि हमको स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय का क्या महत्व है, स्वाध्याय से हमारे बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं।